नमस्कार, अजय एस्ट्रो मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। आज बात करेंगे मुकेश अंबानी की कंपनी के बारे में। मुकेश अंबानी की कंपनी में आ सकता है कमाई का भारी मौका। इस साल रिलायंस जियो का आ सकता है आईपीओ। डिटेल्स में बात करेंगे। काफ़ी निवेशकों को इंतजार है कि आखिर रिलायंस जियो का आईपीओ कब आएगा। इससे पहले काफ़ी सारे आईपीओ आ चुके हैं, आपने देखे ही है। और अब रिलायंस जियो का आईपीओ कब आएगा और क्या कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, निवेशक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल बटन पर टैप कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप रहे हर वीडियो से पल पल अपडेट। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ मार्केट में इस साल एलआईसी के अलावा मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का आईपीओ आ सकता है। खबर यह है कि अरबपति मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का आईपीओ इस साल प्राइमरी मार्केट में दस्तक दे सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए के अनुसार रिलायंस जियो इस साल लिस्ट हो सकती है। सीएलएसए के मुताबिक इसका वैल्यूएशन 7.40 लाख करोड़ यानी 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग के बाद यह ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी। यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। सीएलएसए ने इस पर क्या कहा, आइए विस्तार से जानते हैं। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने एक नोट में कहा कि मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का आईपीओ इस साल लॉन्च हो सकता है और इसका वैल्यू लगभग 100 अरब डॉलर के आसपास हो सकता है। सीएलएसए के विश्लेषकों ने कहा कि जियो में 2020 में 13 निवेशकों को करीबन 33% हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। आपको बता दें, इसमें से 10% के करीब फेसबुक को और 8% के करीब गूगल को हिस्सेदारी बेची गई है। रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इसके पास अक्टूबर 2021 में 42 करोड़ से ज्यादा ग्राहक थे। सीएलएसए ने कहा रिलायंस जियो को अलग से लिस्टेड करना भारत में दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, 2016 में इसकी एंट्री हुई थी। रिलायंस जियो की साल 2016 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी। इसके बाद कंपनी ने फ्री कॉलिंग और डेटा के जरिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइस वॉर छेड़ दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि देश की कई टेलीकॉम कंपनियों को अपना कारोबार समेटना पड़ा। वहीं कुछ कंपनियों ने विलय के रास्ते को अपनाया। फिलहाल टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस जियो की टक्कर एयरटेल से होती है। एयरटेल के अलावा वोडाफोन आइडिया भी तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अगर आज देश की बात करें तो देश में जियो को छोटे बच्चे से लेके बड़ा हर कोई जानता है, क्योंकि जियो ही एक ऐसा साधन रहा 2016 में जिसने घर घर जाकर सबको इंटरनेट चलाना सिखाया। और इसी के साथ ही जियो एक ऐसी कंपनी रही जिसने फ्री में इंटरनेट की सुविधा इस देश में दी। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक टेलीकॉम कंपनी ने फ्री में सबको इंटरनेट दिया, कॉलिंग दी और काफ़ी महीनों तक लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। पूरा देश डिजिटलाइजेशन हुआ। ये सबका जो क्रेडिट है वो सिर्फ जियो को जाता है। इसमें विस्तार से बात करते हुए आपको बता दें कि 99 बिलियन डॉलर की वैल्यू के बारे में अब बात करते हैं। सीएलएसए ने रिलायंस जियो के लिए एंटरप्राइज वैल्यू 99 बिलियन डॉलर रखी है। वहीं जियो फाइबर बिजनेस के लिए एंटरप्राइज वैल्यू 5 बिलियन डॉलर रखी गई है। टैरिफ में बढ़ोतरी का जो है लाभ मिलेगा। टेलीकॉम कंपनी आर्थिक दबाव से गुजर रही है। उन पर एजीआर बकाया और स्पेक्ट्रम चार्ज का बोझ काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सरकार ने 4 सालों का मोरेटोरियम दिया है। इस दौरान उन्हें इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में बढ़ोतरी कर रही है। पिछले कुछ दिनों में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में अपने टैरिफ में 20 से 25% तक बढ़ोतरी की है। एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर टेलीकॉम कंपनी को सर्वाइव करना है और आगे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर खर्च करना है तो एपीआरयू कम से कम 200 रुपये तक होना चाहिए। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टेलीकॉम कंपनियों की माली हालत मजबूत होती जाएगी। तो ये थी एक रिपोर्ट रिलायंस के आईपीओ को लेके। रिलायंस का आईपीओ जो है वो इसी साल ही जो है वो लॉन्च हो सकता है। निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है और आप भी इंतजार में रहिए। जैसे ही आईपीओ लॉन्च होगा हम आपको उससे जुड़ी नई अपडेट जरूर देंगे। देखते रहिए हमारा चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पेड सर्विसेज ले सकते हैं। मार्केट के क्या कुछ हालात है वो जान सकते हैं और इसी के साथ ही आप हर मार्केट के शेयर के बारे में अपडेट रह सकते हैं। कहाँ नुकसान होगा, कहाँ फ़ायदा होगा, इसके बारे में आपको वक्त के हिसाब से जानकारी मिलती रहेगी। देखते रहिए हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु।